अब टाइटल देख के इस सोच में तो जरूर पड़ गए होंगे कि ये कैसा एपिसोड है। डू यू लव योर फैमिली? मतलब हु डजंट? हम सब अपने परिवार को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर ये सवाल क्यों? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं आपका अपना ये शो जिसका नाम है ऑडिबल्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे मैं जिंदगी की हर उन छोटी छोटी चीज़ों को आपके साथ शेयर करता हूँ और कोशिश करते हैं कि उसके साथ हम सब मिलके कुछ सीख सकें और ज़िंदगी को एक बेहतर दिशा, डायरेक्शन एंड अप्रोच के साथ देख सकें। तो आज की इस एपिसोड में मैंने सोचा कि क्यों ना बेसिक पे ही बात किया जाए, जो कि मैं हमेशा ही करता हूँ। तो बेसिक क्या होती है? बेसिक हमारी होती है फैमिली। हमारी ज़िंदगी शुरू होती है फैमिली के साथ और ताउम्र रहती है। फैमिली ना हो तो कुछ भी नहीं। और हम सब ये मानते हैं कि हम अपने फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मतलब उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। एंड ऑनेस्टली ये 90% लोगों का यही मानना है। कुछ लोग तो बेचारे उनके पास फैमिली ही नहीं है तो उनकी बात छोड़ देते हैं। लेकिन हम में से जितने भी लोग ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में फैमिली तो है और हम फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं या फिर कर भी रहे हैं, कुछ सवाल है आप लोगों से। कितना वक्त देते हैं आप अपनी फैमिली के साथ? आप कहेंगे मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए ही तो कर रहा हूँ, है ना? जी बिल्कुल, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ कितना देते हैं? सोच में पड़ गया ना? क्योंकि अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा ही हमारा पैटर्न बन चुका है, जहाँ पे हम सुबह निकल जाते हैं काम पे, शाम तक काम करते हैं, घर आके भी ऑफिस का काम करते हैं और हम सोचते हैं कि हम जो कोई कुछ कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज में अपने फ्रेंड्स होते हैं और उनके साथ दिन भर बाहर घूमना, मस्ती करना, सब कुछ करना, और हमें लगता है कि वी आर स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन होम, तो थोड़ा सा दोस्तों के साथ तो मस्ती बनता है और हमें कहीं ना कहीं पता तक नहीं चलता कि टेक्निकली हमने घर पे वक्त दिया ही नहीं है। आई नो आप डिबेट करेंगे मेरे साथ कि नहीं ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत काम होते हैं। ऑफ कोर्स बहुत काम होते हैं एंड आई कम्प्लीटली एग्री। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? जी हाँ, मैं ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाली बात ना बहुत करता हूँ और हर चीज़ में कहीं ना कहीं इसको डाल ही देता हूँ। और आप सोचते होंगे कि ऐसी कैसी बात होगी, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दे के सोचिए इसके बारे में। और मैं अपने ही एग्जाम्पल से बताऊंगा, क्योंकि मैं जब छोटा था मुझे लगता था पूरा दिन तो घर पे रहता हूँ, थोड़ा सा दोस्तों के साथ बाहर चला गया तो क्या ही हो गया। दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ दिन भर पड़े रहना आदत थी। अच्छी बात भी है, ऐसी बात नहीं है, दोस्त भी फैमिली ही होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अपने पुराने पॉडकास्ट पे भी बताया, जिंदगी ना एक्सट्रीम में नहीं है, जिंदगी बैलेंस में होती है। लाइक आपको हर चीज बैलेंस करना आना चाहिए, लेकिन अक्सर हम ये करते नहीं है। हम काम में घुसते हैं तो काम ही करते रह जाते हैं, हम दोस्तों के साथ निकलते हैं तो मस्ती ही करते रह जाते हैं, या फिर हम अगर फैमिली में भी वक्त देते हैं तो उसी पे देने लग जाते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। यू हैव टू डिवाइड योर टाइम इक्वली, रिस्पॉन्सिबली, इफेक्टिवली, बेसिस द रिक्वायरमेंट। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। आई कंप्लीटली एग्री। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, अक्सर हमारे पेरेंट्स जो एक वक्त के बाद बूढ़े हो जाते हैं, उनको ना बहुत ज़रूरत होती है हमारी, लेकिन वो कभी कहेंगे नहीं, क्योंकि वो भी आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल को देख के काफ़ी हैरान हैं, थोड़े से अफसोस भी करते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं शायद ज़िंदगी ऐसी ही है। उनकी रिक्वायरमेंट वो कभी हमें बताते नहीं है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट या फिर हमने क्या किया नहीं किया वो ज़रूर पूछते रहते हैं। मतलब मुझे अभी भी ऐसा होता है कि मेरे पास पापा मम्मी का फ़ोन आते जाएगा और पूछते रहेंगे, तुमने खाना खाया, भाई ने खाना खाया, इसने खाना खाया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। दे आर सो मच कंसर्न्ड। और हम भी कभी कभी कर देते हैं, लेकिन शायद अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, और कभी कभी तो बिल्कुल नहीं कर पाते। और हम बोल देते हैं कि अरे मम्मा आपको तो पता ही है, ऑफिस के काम में बिजी था, ये था वो था। एंड वो कहते हैं हाँ ठीक है। कभी कभी इमोशनल हो जाते तो बोलती हैं कि आप लोग तो हमें भूल ही गए हो। और ये घर से दूर रहने वालों की बात नहीं है, जो घर पे रहते हैं, जो पापा मम्मी के साथ रहते हैं, अपने बुजुर्गों के साथ रहते हैं। सिर्फ पापा मम्मी नहीं, दादा दादी भी हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं, बुआ फूफा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आप एक साथ मिलके रह रहे हैं और अगर आप हर दिन नहीं लेकिन दिन में थोड़ा सा वक्त
5 मिनट 6 मिनट निकाल के अगर उनसे थोड़ा सा बात कर लेंगे, और स्पेसिफिकली जब उनका उम्र बढ़ रहा है, जब उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, तब वो ना आप लोगों को मिस करते हैं। लेकिन हमारी नेचर यही हो चुकी है कि हम चीज़ों को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड, क्या हो जाएगा, क्या ही बात करना है, क्या ही वही घिसी पिटी बातें। जी हाँ, घिसी पिटी बातें। जब हम छोटे थे और हम 50 बार एक ही सवाल पूछते थे, वो तो जवाब देते थे ना। तो क्या हो गया जब आज वो टेक्नोलॉजी को इतना नहीं समझ पाते, उसके बारे में बार बार पूछते हैं, बार बार सवाल करते हैं, तो क्या हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने का ज़रूरत नहीं है? क्या हमें उनके साथ वो बच्चों जैसे बिहेव करके उनको पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं। लेकिन कल जब हम खुद बूढ़े हो जाएंगे ना, तब हमें ये बहुत एहसास होगा, और कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद अपने बच्चों से भी रखेंगे। आप कितना भी कह लें, आई नो बहुत सारे मॉडर्न लोग होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं बूढ़ा भी इंडिपेंडेंट ही रहूँगा, मरने से पहले तक इंडिपेंडेंट ही रहूँगा। बॉस, ऐसा होता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंट ना एक मिथ है। आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो टू सम एक्सटेंट, लेकिन हमेशा हर वक्त 100% नहीं हो सकते, बिकॉज हम उस तरह से बने ही नहीं है। हमारा जो मैकेनिज्म काम करता है वो उस तरह से काम ही नहीं करता। आप किसी अकेले, मतलब आप अकेले किसी सॉलिट्यूड वाली जगह पे चले जाएं और साल भर साल वहाँ पे अगर बिताते हैं, तब आपको पता चलेगा कि इंसान कितनी ज़रूरत है ना। आप में से कितने सारे लोग जो घर से बाहर रहते हैं, आप में से कितने सारे लोग जो दुनिया घूम चुके हैं, दुनिया में बाहर घूमने जाते हैं। आप देखना कभी बाहर जाके आपको आपके देश का कोई मिल जाता है तो ऐसा लगता है वो अपना मिल गया। अगर आप देश के अंदर ही कहीं पे घूम रहे हैं, तो अगर आपके टाउन, शहर या फिर इवन स्टेट का भी कोई मिल जाता है तो आपको लगता है जैसे कोई अपना मिल गया, है ना। क्यों होता है ये? बिकॉज हमारी इंसानी फितरत जो है, या फिर हम जिस तरह से बनाए गए हैं भगवान के द्वारा, हमें ना एक दूसरे का साथ चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, एक बॉन्ड चाहिए, एक वार्मथ चाहिए। तो ये जितने भी लोग ना इंडिपेंडेंस के गुण गाते हैं, आई एम श्योर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिपेंडेंट होकर बैठे रहो, नहीं, आपको अपनी सारी चीज़ें करनी आनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। रिश्ते इसी वजह से होते हैं, और इसी वजह से हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लाइक आप अपनी ज़िंदगी में दोस्त बनाइए, खूब दोस्त बनाइए, लेकिन अच्छे दोस्त, जेन्युइन दोस्त बनाइए। उसी तरह से आप अपने फैमिली को भी प्रायोरिटाइज़ कीजिए, आप अपने काम को भी प्रायोरिटाइज़ कीजिए, आप अपने रिश्तों को भी प्रायोरिटाइज़ कीजिए। नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने ये चीज़ नोटिस किया है ना सोसाइटी में, अगर आप देखेंगे कि कुछ लोगों के पेरेंट्स जो होते हैं वो दोनों वर्किंग होते हैं, एंड वो बच्चा या तो काम वालियों के साथ बड़ा हो रहा है या तो अकेले बड़ा हो रहा है, उसके अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं। अगर आपको ऑब्जर्व करना आता है तो भी आप देखेंगे। और एक बच्चा जहाँ पे वो अपने दादा दादी, नाना नानी सबके साथ मिल के बड़ा हो रहा है ना, उसका मेंटल ग्रोथ एक अलग लेवल पे होता है। वो सेंसिटिव भी होता है सबके प्रति, और खुद भी बहुत अपने इमोशन को बैलेंस कर पाता है। लेकिन जो एक अकेला इंसान है, जो अकेले बड़ा हुआ है, वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसमें कुछ इम्बैलेंसेस होती है, और ये सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो होती ही हैं। तो इसीलिए जब एक इंसान धरती पे होता है तो उसको उसके हिसाब से सपोर्ट चाहिए, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम सारे मिलके इस बारे में सोचें। हम एक उम्र तक सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं। लाइक आप जब बचपन में रहते हो, मतलब लाइक 10th 11th आपकी जो ईयर होती है, तो आप अपने मम्मी पापा पे फुल्ली डिपेंडेंट होते हो। उसके बाद धीरे धीरे आपके पंख पसारने का वक्त आता है, आपके दोस्त बनते हैं, आप टीनेज में प्रवेश करते हो, फिर बहुत दुनिया चेंज हो जाती है। फिर आप अपने दोस्तों के साथ बहुत एनग्रॉस्ड रहोगे, एक टाइम के बाद काम में लग जाओगे, काम करते करते कलीग्स के साथ एनग्रॉस्ड रहोगे, और कहीं ना कहीं जो आपका शुरुआती दिन में जो मम्मी पापा ने आपके हाथ पकड़ के ज़िंदगी को चलना सिखाया, देखना सिखाया, उसको आप बैक सीट कर देते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको बिल्कुल भूल जाते हो या फिर उनका अनादर करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज़ चेंज होते होते पता ही नहीं चलता कि कब जो सबसे प्रायोरिटी वाले चीज़ होते हैं वो उनको हम पीछे छोड़ देते हैं, है ना।
बस इसी चीज़ के बारे में आज का ये एपिसोड था, क्योंकि अगर हम आज के दिन में सब चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हैं, इक्वल अटेंशन नहीं देते, थोड़ा थोड़ा करके ही सही लेकिन ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो हमारी ज़िंदगी में कमियां रहेंगी। हमारी चीज़ें जो आसपास घट रही हैं ना, वो यूं ही नहीं घटती, उनके पीछे बहुत सारे रिपल इफेक्ट होता है। आपको कोई इंसान हर दिन बुरा भला कहे, आपकी सहन शक्ति है, आप चुपचाप सुनते रहे। एक दिन ऐसा आएगा ना जब आप फूट पड़ोगे, और जिस दिन आप फूटोगे बहुत बुरा होगा। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप अपने इमोशनल बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन करें और दूसरों के भी मेंटेन करने में हेल्प करें। ज़्यादा कुछ नहीं, हर चीज़ को बैलेंस तरीके से टाइम दीजिए। हर चीज़ ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। कभी कभार इधर उधर एज एन एक्सेप्शन काम हो जाता है, चल जाता है, एवरीवन विल अंडरस्टैंड, बट मेक इट ए प्रायोरिटी कि आप अपने हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने परिवार के हेल्थ को, अपने परिवार के मेंटल हेल्थ को और सबके साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए। अपने खुद के साथ भी एक टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए। जब आप ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर पाएँ, आप ये सारी चीज़ों के बारे में सोच पाएँ और उसके लिए प्रॉपर एक्शन जो प्लान है वो आप बना पाएँ, क्योंकि आप जब खुद के साथ भी वो वक्त नहीं बिताते तब भी ये दिक्कत होती है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें नहीं दिखती, आप सेंसिटिव नहीं होते हो इन सब चीज़ों के बारे में, जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। तो बस यही छोटी सी बात आप तक पहुंचानी थी। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग जो सुन रहे हैं वो इस चीज़ को बहुत बखूबी निभाते हैं और उनको देख कर ही मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं भी कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से भी सीखा हूँ। लेकिन कोशिश यही है इस पॉडकास्ट के ज़रिए और इस एपिसोड के ज़रिए कि जिन लोगों के पास ये सोच अभी तक नहीं पहुंची या फिर वो जो इस बात को रियलाइज़ अभी नहीं कर रहे हैं वो रियलाइज़ कर लें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ज़िंदगी ना हमेशा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। ज़िंदगी खूबसूरत है, कॉम्प्लिकेटेड उसे हम बनाते हैं हमारे सोच से, हमारे एक्शन से, हमारे अप्रोचेस से। कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी आती है, लेकिन अगर हमारी सोच, एक्शन, अप्रोचेस सही हो और अपनों का साथ हो तो कुछ भी चीज़ चुटकियों में पार हो जाए। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड बस यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर रेट, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, परिवार के साथ समय बिताइए, खुद के साथ समय बिताइए और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीते रहिए। With that, this is Piyush signing off for now.